राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिंदाबाद, कोषागार कर्मचारी संघ जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। साथियों, आप सब जैसा कि जानते ही हैं कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा एक लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सतत प्रयास किया जा रहा है और हमको ऐसा कभी कभी लगता है कि हम उस मंजिल तक पहुंच भी गए हैं, लेकिन फिर कभी कभी यह आभास होता है कि अभी प्रयास में कहीं कमी रह गई है। उस कड़ी में लगातार आपको पता होगा कि हमारे जो परिषद के बगल खड़े नेता हैं, दोनों जुझारू नेता हैं, इनके साथ हमारे अध्यक्ष जी हैं। ये लोग लगातार दिल्ली से दौलताबाद किए हुए हैं। आप लोग मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, कोषागार वेस्ट डिपार्टमेंट है, उतना समय नहीं देता है। ये लोग दिल्ली गए, कितने तरीके से तमाम परेशानियां आती हैं, कितना। और बस्ती का आप ये जान के चलिए कि जब जब प्रदर्शन हुआ है, बहुत अग्रणी भूमिका रही है। बस्ती की पावन धरती ऐसी है कि किसी भी काम में पीछे नहीं रहती है। तो आप ये आभास कीजिए कि अगर हमको पेंशन कभी मिलेगी तो हमारे इन नेताओं का कितना बड़ा योगदान माना जाएगा। प्रांत के तो है ही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप लोग बड़ा परिश्रम करते हैं। तो कम से कम इनके परिश्रम में इतना हमारा नैतिक दायित्व है। मुझे तो नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा समय देते हैं, मैं खुद स्वीकार करता हूँ। इधर हमारी व्यक्तिगत कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी रहीं, तो हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि जब जब ये आह्वान करें, इनके साथ इनको ये महसूस होना चाहिए कि कोषागार की टीम हमेशा की तरह खड़ी हुई है। उसी कड़ी में आज इन्होंने गेट मीटिंग के लिए आह्वान किया है परिषद के हमारे महामंत्री जी ने। तो हमने आपको कल ग्रुप पे भी डाला और हम ये अनुरोध करेंगे कि हमारे कोषागार के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो तृतीय श्रेणी है, चतुर्थ श्रेणी है, या हमारे जो संविदा वाले हैं, सब लोग आएँ। सबके जीविकोपार्जन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जब ये हमारी परिषद की टीम कोई मांग करती है तो उसमें केवल यही नहीं रखती कि मात्र एनपीएस की ही बात है। बहुत सारी सब्सिडरीज मांग होती हैं, जिसको कहा जाता है। उसके साथ छोटे छोटे तमाम बिंदु और भी रहते हैं, जिसमें सबका हित निहित होता है। और कभी कभी ऐसा होता भी है कि सरकार केवल एक ही बात नहीं मानती, एक बैठक में चली आपकी दो मांग मान ली, तो उसमें भी बहुत लोगों का कल्याण हो जाता है। तो ये जीविकोपार्जन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसको कभी ये नहीं समझना चाहिए कि ये केवल लाइमलाइट लेने के लिए लिए गए मुद्दे हैं। वरना सरकार आने वाले दिन में, जैसा कि हमारी भूपेश से कल बात हो रही थी, एक ये फाइनल पेमेंट एनपीएस का कर रहे थे, तो मैंने ये पूछा कि भाई ये बताओ इस आदमी को पेंशन कितना मिलेगी। तो इन्होंने कहा सर एन्युटी इसकी 10 लाख की है, इसको 5,900 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। अब आप ये कल्पना कीजिए कि 5,900 रुपये पेंशन पाएगा आदमी, जबकि सरकार ने ही व्यवस्था बना रखी है कि न्यूनतम डिटरेंट जो हमारी पेंशन का वो 9,000 है। अपने ही बात को सरकारें कंट्राडिक्ट कर रही हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा एक कर्मचारी जो पूरे जीवन आपकी सेवा करता है, अपने परिवार से भी वो अब तो विलग ही होता जा रहा है। उसके पास समय ही नहीं कि अपने परिवार को समय दे पाए। वो सुबह 8 बजे आ जाता है, रात को 8 बजे तक काम करता है। तरह तरह के उसके पास काम हो गए हैं, 10 से 5 वो लगातार जूझता रहता है। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कभी कभी समस्या आ जाती, तो दुगनी आपको बल लगाना पड़ता है कामों को निस्तारण करने के लिए, और हम सफलता से निस्तारण करते भी हैं। शासन आज गर्व से ये कह सकता है कि उसके कर्मचारी हर कार्य को बड़े सफलतापूर्वक निष्पादित कर रहे हैं। तो सरकार का भी, मुखिया की भी ये जिम्मेदारी है। अगर हम हर चीज़ को बड़ी सफलता से कर रहे हैं तो उनका भी ये उत्तरदायित्व तो बनता है। कल्याणकारी स्टेट की अवधारणा है हमारे संविधान में कि उसमें कल्याण की भावना निहित हो। पूरे जीवन हमने सर्विस किया और हम रिटायर किए गए तो आर्मी के घोड़े की तरह हमें गोली न मारी जाए, हमारा ध्यान रखा जाए, हमारे बाल बच्चों का ध्यान रखा जाए। वो तभी संभव है जब हमको 10 पैसे मिलेंगे, वरना जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमें दवा की ज़रूरत होगी, हमें सहारे की ज़रूरत होगी, उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हम नौकरी से जब कुर्सी से हट जाते हैं, यही समाज की एक सामान्य अवधारणा है, तो समाज आपसे कटने लगता है। आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, परिवार आपसे कटने लगता है। तो कम से कम ये भौतिक जगत में अर्थ एक बहुत बड़ी ताकत होती है, उससे हमें गवर्नमेंट वंचित न करे। ये हम सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, सबसे अनुरोध कर रहे हैं। कुछ सरकारों ने कर्मचारियों पर ध्यान दिया है, उनके प्रति हम आभार भी प्रकट करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः हम अनुरोध करेंगे कि हम कर्मचारियों को आंदोलित करने से रोकें। हमने कोई ऐसी बात नहीं की है जो सरकार के विरुद्ध हो। हम केवल एक पुरानी व्यवस्था जो चल रही है
उसी के लिए अनुरोध लगातार करते आ रहे हैं कि आपके पास सत्ता है महोदय, और बहुमत की सत्ता है, और कर्मचारियों का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि इस बहुमत की सत्ता द्वारा ये अगर अवसर प्रदान किया जाए कि हमारी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। ज़्यादा ना बोल के, हमारे बीच में कई सदस्य अपनी बात रखेंगे। हम ये चाहेंगे कि बारी बारी, चूँकि ये उससे जुड़ा हुआ मुद्दा, इसमें नवयुवक हमारे ज़रूर बोलें कि वो क्या सोचते हैं। इसी कड़ी में हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे भूपेश विश्वकर्मा जी से कि वो आप अपनी बात एनपीएस के संबंध में, जो भी आपके दिल में बात है, वो हमारी गेट मीटिंग में ज़रूर रखें। बारी बारी हम सबको अवसर देंगे और आपसे ये चाहेंगे भी कि दो दो शब्द आप लोग अवश्य बोलें, फिर हम अपने वरिष्ठों को मौका देंगे।